हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जाना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर नियरली 23 जो है नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं। इसमें जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। इसका जो नेचर होता है, जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है, एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। एसिडिक, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोनिक एसिड, इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम लिटमस सॉल्यूशन लेंगे या लिटमस पेपर लेंगे। ये ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये शो करेगा कि इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सल्फर नॉन मेटल, हमारी सल्फर नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सल्फर जो नॉन मेटल है ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और ये बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। जब भी हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, जैसे बारिश वगैरह आ जाती है, तो इसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो वाटर जो है वो ऐड हो जाता है, तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। कौन सा एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2CO3। सल्फ्यूरस एसिड जो है वो फॉर्म करता है। ऐसे ही हमारी एक और, जैसे हम नॉन मेटल ले रहे हैं, नॉन मेटल जैसे कि फास्फोरस है। फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करेगी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये फॉर्म करेगी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ जाएगा 5। अब ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, जब भी इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये बनाता है फास्फोरिक एसिड, H2PO। ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा फास्फोरिक एसिड। इससे जो एसिड फॉर्म होगा, हम ये कह सकते हैं कि उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। और मतलब इससे जो फॉर्म होगा वो कौन सा एसिड होगा, फास्फोरिक एसिड जो है फॉर्म होगा, H3PO4। फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है ये फॉर्म करेगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं ये इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जिनका जो नेचर होता है कैसे होता है, न्यूट्रल नेचर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन जो है इनसफिशिएंट सप्लाई अगर की जाती है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। अगर सप्लाई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर होती है, तो ये फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका नेचर क्या होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर होता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इनसफिशिएंट। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई इसके अंदर होती है, तो ये बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर होगा, क्योंकि ये लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। फिर हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है वाटर, H2O। इसका नेचर भी कैसा है, न्यूट्रल। वाटर के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कैसा नेचर है इसका, न्यूट्रल नेचर है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्ट विद वाटर। जब भी जो है नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करती। क्यों नहीं करती, दे डू नॉट इवोल्व द हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर। क्यों, इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कांट गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ द वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस।
यानी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते सर, क्योंकि ये खुद जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को नहीं दे सकते। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो दे डू नॉट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, दे डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। अब हमारी ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ भी जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व नहीं होगी। उसका कारण भी सेम है, क्योंकि इसमें भी ये जो है ये एक तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इनसे हाइड्रोजन निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए इन्हें क्या देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जो नॉन मेटल नहीं दे सकती। तो इसलिए जो है डाइल्यूट एसिड के साथ भी जब भी रिएक्ट करती है तो कभी भी जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। अब हमारी फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल जब भी साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी नॉन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, फोर्थ प्रॉपर्टी साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन इसमें भी सेम है, जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपने उससे जगह से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो इसमें भी यही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये बनाएगी सोडियम जो ब्रोमाइड है, व्हेन दे रिएक्ट विद द क्लोरीन दे फॉर्म द सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमाइन को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, क्योंकि क्लोरीन इज द हाईली रिएक्टिव देन द ब्रोमाइन। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। क्लोरीन, क्लोरीन के साथ देखिए नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल क्लोराइड, यानी कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, ये बनाएगा नॉन मेटल क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड। इसके अंदर फॉर्म होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो नॉन मेटल है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती है, HCl। क्या बना देती है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है फॉर्म कर देती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके अंदर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये फॉर्म करती है। दूसरा हमारा देखते हैं, एक और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन का लिया, इसी तरह क्लोरीन के साथ कार्बन का ले लो, कार्बन प्लस क्लोरीन, ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटल क्लोराइड जो है वो फॉर्म करती हैं। अब हम देखते हैं नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो ये बनेगा नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड, हाइड्राइड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये बन जाएगा मीथेन, इसको बोलेंगे मीथेन। मीथेन जो है ऐसे ही हम सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, ये फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको बताई।
सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ 1 मिनट के अंदर। मैंने आपको नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहले नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब भी ये नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, जैसे सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये फॉर्म करेगी और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये फॉर्म करेगी। तो ऐसे ही जैसे सल्फर जैसे और दूसरा जैसे कार्बन का मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं। इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है तो इसका नेचर पे एसिडिक होता है। ऐसे ही फास्फोरस जो है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर भी जो है एसिडिक होता है। ये जो है फॉर्म करती है आपका, क्या फॉर्म करती है इसमें, ये फॉर्म करेगी आपका फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड जो है ये फॉर्म करेगी। तो फास्फोरिक एसिड इसके अंदर फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। ऐसे ही कुछ जो नॉन मेटल है जैसे हाइड्रोजन है, ये जो है वाटर फॉर्म करते हैं जिसका नेचर न्यूट्रल होता है। लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट ये नहीं डालती। ऐसे ही हम देखते हैं कार्बन, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो ये बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कैसा होता है न्यूट्रल नेचर की होती है। फिर हम देखते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने की, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करते। उसका रीजन मैंने आपको बताया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दे डू नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं दे सकते नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व नहीं हो पाएगी। दूसरा डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं हो पाएगी। सेम रीजन है इसका भी। फिर इसके बाद मैंने आपको जो है क्लोरीन के साथ बताया, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, नॉन मेटल क्लोराइड बनाएंगे। फिर जो है हाइड्रोजन के साथ इसमें नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। ऐसे साल्ट सॉल्यूशन के साथ जब भी हम करते हैं तो जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।